आईन हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारत में ही अब जो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है वो हमारी स्वदेशी कंपनियों के द्वारा पूरी की जा सकती है और वो क्या संभावनाएं हैं जिस पे ध्यान पे रख करके आगे अगर काम चला तो हमें शायद आने वाले भविष्य में कोई भी विदेशी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जब भी इंडिया में HAL की बात की जाती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले चीज़ जो सामने निकल के आती है वो होती है फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रेनर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन। और मेनली अभी तक HAL ने शायद आपको लगता है यही काम किया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HAL इसके अलावा जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट हैं उनको भी मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि हाल ही में टाटा, जो कि इस समय C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेगी एयरबस के साथ मिलकर के गुजरात में, उन्होंने एक नई संभावनाओं के द्वार को खोल दिया है। और वो संभावनाएं हैं भारत में स्वदेशी तौर पर जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की। क्योंकि टाटा को अब सिर्फ इसकी जिम्मेदारी नहीं मिली है कि वो किसी एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम बनाए या छोटे कंपोनेंट्स को बनाए, बल्कि वो C295 एयरक्राफ्ट के असेंबली में लीड इंटीग्रेटर की भूमिका निभा रहे हैं। और ये काफ़ी बड़ी बात है और इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये मानते हैं कि ये सही समय है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को साथ में मिल करके एक ऐसे एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट करने का जो कि आने वाले भविष्य में हमारे IL-76 और हमारे C-17 ग्लोब मास्टर जैसे जो एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस कर सके। क्योंकि आपको तो पता ही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भले ही C295 प्रोग्राम से बाहर हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई भी अनुभव नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास इस प्रकार के बड़े प्रोग्राम्स का कई दशकों का अनुभव है, क्योंकि इन्होंने एवरो से लेकर के डॉर्नियर तक के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मैन्युफैक्चर कर रखे हैं। यानी कि HAL के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। और अगर अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिल जाते हैं तो इसका सीधा बेनिफिट हमारे आर्म फोर्सेस को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया की जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म नहीं होने वाली है। अगले आने वाले कुछ साल इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाले हैं। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा IL-76 जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर्स हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा, लेकिन रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते ये संभावनाएं भी धूमिल हुई और अब माना जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपना ये अपग्रेडेशन प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया है, जिसका सीधा मतलब ये है कि बहुत लंबे समय तक अब IL-76 जो एयरलिफ्टर्स हैं वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में शायद ना हो पाए, क्योंकि इन्हें 80 के दशक में ख़रीदा गया था, जो कि एक लंबा समय अवधि ऑलरेडी बीत चुकी है और पुअर सप्लाई चेन के चलते इनको मेंटेन कर पाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इनके इंजन से लेकर के इनके एवियोनिक्स सब काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उनको बनाए रखना, उनको सही सलामत बनाए रखना HAL के लिए एक बड़ा चैलेंज है। और इसी को लेकर के ये माना जा रहा है कि अब बहुत जल्दी इंडियन एयरफोर्स के शायद ये जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इन्हें इंडियन एयरफोर्स विदा बोल दे। और ऐसी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी को IF ने एक बार और मिस किया जब C-17 ग्लोब मास्टर 3 को सही संख्या में नहीं खरीदा गया, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को अभी भी तकरीबन 3 से 4 C-17 ग्लोब मास्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी प्रोडक्शन लाइन को बंद कर दिया गया। हालांकि ये जहाज़ अभी लंबे समय तक सर्विस में बने रहेंगे, लेकिन फिर भी अब इनको अगर इंडियन एयरफोर्स चाहे तो एडिशनली नहीं खरीद सकती है। इसीलिए डिफेंस एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत के पास ये पोटेंशियल अब है कि भारत इस प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उनको बना सकता है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि टाटा जैसी जो कंपनियां हैं उन्हें डिफेंस PSUs के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा और इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। और डिफेंस एक्सपर्ट्स को और एविएशन एक्सपर्ट्स को इस चीज़ का पूरा भरोसा है कि अगर सही समय पर सही निर्णय लिए गए तो हमें स्वदेशी तौर पर ही IL-76 जैसे जो एयरक्राफ्ट है इनका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। और अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो इंडियन एयरफोर्स के पास C-17 का भी रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी स्वदेशी तौर पर उपलब्ध होगा। और इस समय तकरीबन इंडियन एयरफोर्स की जो कंबाइंड रिक्वायरमेंट है वो 30 एयरक्राफ्ट की है, जिनमें से कुछ एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके जो एवैक्स है और ट्रांसपोर्ट टैंकर एयरक्राफ्ट है उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। और यही चीज़ संभावनाओं को लेकर के शायद आगे आपको कुछ बड़े निर्णय हमारे गवर्नमेंट के द्वारा देखने को मिल जाएँ। हालांकि अगर हम HAL के सोर्सेस की बात माने तो दिसंबर 2021 में HAL के आला अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया था कि वो इंडियन एयरफोर्स के लिए जो मल्टी रोल टैंकर एयरक्राफ्ट है उन पर काम कर रहे हैं, जो कि मीडियम वेट कैटेगरी के होंगे। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी टाइमलाइन क्या है और कब तक उनको हम वास्तविकता में देख पाएंगे,
लेकिन रिपोर्ट्स उस समय ये क्लेम कर रही थी कि HAL ने स्टडी शुरू कर दी है और सारी चीज़ें इस समय HAL के द्वारा कंसीडर करी जा रही हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने उस समय भी कहा था कि इस प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर जो है वो एक अहम भूमिका निभाएगा। और इसीलिए अब डिफेंस एक्सपर्ट, क्योंकि C-25 का जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी इंडिया में हो ही रहा है, तो इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित दिखाई पड़ रहे हैं और उनका मानना है कि यही वो सही मौका है जब इंडियन एयरफोर्स की सारी रिक्वायरमेंट्स को स्वदेशी तौर पर पूरा किया जा सकता है। और हम आशा करते हैं कि बहुत जल्दी हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो एक जॉइंट वेंचर है वो देखने को मिलेगा और वो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सक्षम होगा। क्योंकि आपको हम पहले से बता दें कि हेलीकॉप्टर हो या फिर AMCA प्रोजेक्ट हो, उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी मिलकर के काम करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए नहीं काम कर सकते? तो बिल्कुल काम कर सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी स्ट्रक्चर पे काम किया जा रहा है। तो फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।